नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंज एकेडमी में। मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर हम मॉडल्स को ZBrush में कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय कौन से फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ करना है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस ZBrush में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस मेरे साथ करना चाहेंगे तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी नंबर शेयर किया है। मैं ऑफलाइन अभी पढ़ाता हूँ। मेरी एक फैसिलिटी हैदराबाद में है। अगर विजिट करेंगे तो यहाँ पर मेरे साथ ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हो। मेरी एक यूडेमी कोर्स भी है, ZBrush की फुल बेसिक कोर्स, जहाँ पे आपको पूरी ZBrush की फाउंडेशन मिलेगी और एक एक्सरसाइज भी किया है उसमें गणेश जी का मूर्ति, तो वो भी उसमें है। तो यूडेमी कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जनरली ZBrush टू ZBrush जब भी आप फाइल, मतलब आपके पास एक ZBrush फाइल है और आप किसी को देना चाहते हो तो ZBrush फॉर्मेट में सेव करेंगे तो चलेगा और वहाँ से ओपन कर लेगा वो डायरेक्टली। ये कॉमन है किसी सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन जब आप कोई फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर में लेकर जाना चाहते हो या दूसरे सॉफ्टवेयर से यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कुछ सोचना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट होती है OBJ फॉर्मेट या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, वेव फ्रंट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अगर आप फाइल को एक्सपोर्ट करते हो, आप मॉडल को और उसके साथ साथ मटेरियल को मिलाकर एक्सपोर्ट करते हो ताकि वो कोई भी सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। स्पेशली 3D सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे माया टू ZBrush या राइनो टू ZBrush, मैट्रिक्स टू ZBrush, ब्लेंडर टू ZBrush कर सकते हो आप। एंड वैसा ही आप ZBrush फाइल को माया में या ब्लेंडर में या राइनो में ओपन करना चाहेंगे तो आप OBJ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक फॉर्मेट होती है FBX फॉर्मेट। FBX फॉर्मेट में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे सिलेक्शन सेट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, वो उसमें सेव होगी। इसके साथ साथ उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ कैमरास या एनिमेशन जैसा इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। STL फॉर्मेट काफ़ी सारा पॉपुलर है 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में। STL में भी कर सकते हो, लेकिन STL में करते हो तो मॉडल ट्रायंगुलेशन जैसे इश्यूज आते हैं। तो जनरली वर्क फ्लो के लिए आप OBJ एंड FBX यूज़ कर ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस जब आप यूज़ करते हो तो ये आपको एडिटिंग चांस देती है। STL करते हो तो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि पूरी मैश वेल्ड हो चुकी होगी और ट्रायंगुलेटेड होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरे पास एक फाइल है कि किसी का मॉडल है, उसमें से सर उठाऊंगा, मेरे मॉडल में लगा लूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आपका फाइल STL में या ट्रायंगुलेटेड मैश में है तो ऐसा काम भी नहीं करना। किसी का काम चोरी करना भी अच्छा नहीं है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रॉन्ग चीज़ होती है। मतलब आप टेम्परली कुछ पैसे कमा लेते हो, देखता हो कोई बंदा बहुत हार्डवर्क करके मॉडल करके किसी को देता है, वो बंदा 500-600 में उसको सर्कुलेट कर लेता है और ये कुछ पैसों में मॉडल बनाता है। ये सर्कुलेट करते आदमी उसे ज़्यादा कमा लेता है और ये एक ब्रोकर की तरह है। बहुत चीप वर्क होती है मेरे हिसाब से। आर्टिस्ट अगर ऐसा ही आर्टिस्ट को धोखा दिया जाता है तो आर्टिस्ट आगे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको भी ब्रेड एंड बटर रहती है, उसको भी फैमिली देखना रहता है। तो आप उसका काम छीन ले रहे हो, है ना। आप बैठे बैठे ऐसा मॉडल्स को सर्कुलेट मत करो। स्पेशली 500-600 में मॉडल देते हैं तो पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी और सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और आपकी मर्जी है आगे। तो इंपोर्ट कैसे करना है मैं वो बताऊँगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है और अभी आप इंपोर्ट करना चाहते हो, इसमें कुछ पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। तो इंपोर्ट ऑप्शन में ले रहा हूँ, डायरेक्टली इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरी मॉडल है डोजी, आप देख सकते हो, ये कलाम क्लॉक है। और मैं जब इंपोर्ट किया था डेमो सोल्जर में जो बॉडी थी वो चले गई है और उसके प्लेस में ये आई है, तो ये रिप्लेस कर रही है। तो इशू OBJ फॉर्मेट में होती है बेसिकली। तो मैं लाइट बॉक्स में और एक बार डेमो सोल्जर ओपन कर लेता हूँ और अभी और एक बार इंपोर्ट करता हूँ, लेकिन अभी मैं FBX फॉर्मेट को इंपोर्ट करता हूँ। जब मैं FBX फॉर्मेट को इंपोर्ट करता हूँ, मेरी डेमो सोल्जर साइड को चले जाकर एक नया OBJ फॉर्मेट यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। ये चीज़ जो है ना, FBX एंड OBJ में ये डिफरेंस होती है। मतलब ये नहीं कि FBX सुपीरियर है, मतलब ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप OBJ इंपोर्ट कर रहे हो एग्जिस्टिंग मॉडल में तो वहाँ पे टेक्निक क्या होना चाहिए कि आपके हाथ में जो मॉडल है उसे साइड को पार्क कर देना है।
इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टार मॉडल या पॉलीमेश मॉडल को ले लेते हैं। तो ये लेने का क्या रीज़न है, ये ZBrush की फाइल है, ये डिलीट नहीं हो सकती है, तो इस कारण हम इसे लेते हैं। और दूसरे मॉडल्स क्यों नहीं लेते, बाकी सब प्रिमिटिव्स है, ये एक ही है जो मैश होती है। ऐसा स्टार लेने के बाद आप इंपोर्ट करो तो आपकी जो डेमो सोल्जर मॉडल थी वो सेफ रहेगी, ठीक है। तो एक बार ये मॉडल इंपोर्ट हो गई है, आप इसको आगे जाकर अपेंड कर सकते हो। ZBrush में कुछ मॉडल बनाए और दूसरे ZBrush फाइल में लेके जाना चाहते हो। जैसे ए मॉडल में मुकुट है, तो इस मुकुट को आप आगे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पहले आपको मुकुट को सेपरेट करना पड़ता है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, जिसमें आपके सब टूल में ओनली मुकुट ही रहेगा, बॉडी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद समझो ये एक मॉडल बन गई है ऐसे। इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, मुकुट में काफ़ी सारे जेम स्टोन्स रहते हैं, मोटिव्स रहते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। रहने दो ऐसे ही। आप क्या करो, यहाँ पर सेव एज ऑप्शन में फाइल को सेव करो, तो ये .ztl फॉर्मेट या ZTool फॉर्मेट में सेव हो जाती है। सेव होने के बाद आप दूसरे सॉफ्टवेयर में यही मुकुट लेके जाना चाह रहे थे, तो आप वो फाइल ओपन करो और स्टार को ले लो और लोड टूल ऑप्शन यूज़ करते हुए आप यहाँ पर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, तो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये कब करेंगे ZTool फॉर्मेट, जब एक ZBrush से फाइल को दूसरे ZBrush फाइल में लेके जाना चाहते हो, तब ये टेक्निक यूज़ होती है, जो टूल में सेव करना पड़ता है। जनरली यहाँ से हम सेव नहीं करते हैं ना, हम फाइल में जाकर चीज़ों को सेव करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट भी वैसा ही करना है। आपके मॉडल में, आपके हाथ में जो मॉडल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर OBJ या आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, OBJ है, ये गोजी ZBrush के फाइल्स है, माया है, X3D है, 3MF है, एलेम्बिक कैश है, DAE है, FBX है, OBJ है, PLY, STL, WRL, इतने सारे फॉर्मेट्स 3D के आपको अवेलेबल है, आप इन्हें कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड आपको इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन है, और अगर आपको लगता है कि ये प्राइसिंग की काफ़ी इशू चल रही है मार्केट में, तो आप ज़रूर इसको ध्यान रख दीजिए। आप कभी भी कम प्राइसिंग में मॉडल्स करेंगे तो मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाती है, एंड आर्टिस्ट को ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसे मिलेंगे। काफ़ी हाई एक्सपेक्टेड सैलरीज करते हो आप सोचते हो कि आपको 30-40 हज़ार की सैलरी चाहिए, 50 हज़ार की सैलरी चाहिए, और आप बेच रहे हो 300-400 रुपये में मॉडल, आपको कहाँ बनेगी 50 हज़ार, है ना। तो प्राइसिंग के लिए मैं काफ़ी मोटिवेट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि ये 300-400 की काम बंद करो। एंड आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड काफ़ी सब लोगों को भी आइडिया आएगा इसके ऊपर, वो भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड सर्कुलेट मत करो मॉडल्स को, कोई भी मॉडल है तो देखिए, NDA बोल के एक चीज़ होती है लीगली। बड़े बड़े स्टूडियोज़ में, एक स्टूडियो में 500 करोड़ का फाइन लगा था, किसी का फाइल कॉपी किए और आप किसी को शेयर किए। अब अगर वो आर्टिस्ट लीगली फाइट करेगा, आपकी वाट लग जाएगी, मतलब बड़ा इशू होगी, वो कितना भी चार्ज कर सकता है आपको बाद में। अगर आप मिलेंगे कि यू आर द सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग दिस फाइल, आप समझो 3D प्रिंटर है आपके पास, कोई फाइल आपके पास लेकर आए और वो फाइल आप सर्कुलेट कर रहे हो, जैसे आपको कोई मेरे को थोड़ा लूज भी हो जाता हो कभी लैंग्वेज में, तो सर्कुलेट मत करो, ये चोरी का मत करो, क्योंकि इंडस्ट्री में जब सब लोग पैसे कमाते हैं तब इंडस्ट्री अच्छी रहती है, नहीं तो ख़राब हो जाती है इंडस्ट्री, है ना। अगर आपको मेरी सजेशन अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप भी कुछ बोलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।